हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2026। ठीक है, अभी नया एडवर्टाइजमेंट आया है कल 3/2026 और 2/2026। ठीक है भाई, ये वैकेंसी वो थी जो HSSC द्वारा विड्रॉल कर ली गई थी, लेकिन इसको 9 तारीख को ही निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर इसके बाद निकालते तो जो ओल्ड सीटी वाले बच्चे थे वो इसके लिए इनवैलिड हो जाते। ठीक है भाई, तो इसलिए ये 9 तारीख को ही इन्होंने निकाल दी। ठीक है, सभी इसके लिए अब वैलिड रहेंगे। स्टेनो की ये पोस्ट रहेंगी। देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर द CET फेज 2 फॉर ग्रुप C स्टेनो पोस्ट। ठीक है भाई, स्टेनो की पोस्ट रहेंगी। 9 तारीख को आपका एडवर्टाइजमेंट हो ही गया है और इसकी जो ओपनिंग डेट है भाई वो है 2/2/26, 2 फरवरी भाई। 2 फरवरी से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 15 फरवरी तक क्या है भाई आपकी एप्लीकेशन नहीं ली जाएंगी। ठीक है भाई, फीस वगैरह कुछ नहीं लगने वाली इसके अंदर। सर्टिफिकेट देख लीजिए भाई, स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड 1/4/25। वही है भाई कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए आपका, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। कौन कौन से भाई? BCA, BCB और EWS। OSC DSC का भाई 13/11/2024, क्योंकि इसके बाद बनी थी ना अलग अलग ये, तो 13/11/2024 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रही बात आपकी ESM की, भाई ESM का आपका है वो 3/2/2025 के बाद का ही आपका एंड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। ठीक है भाई, 3/2/25 से लेके आपकी क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट क्या होती है भाई? जो फार्म की क्लोजिंग डेट है, मतलब 15/2/2026। ठीक है भाई, एडमिट कार्ड वगैरह ये बाद में आएंगे। ये हो गया भाई। द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अर्लीस्ट अगेंस्ट 10/2024 मस्ट अप्लाई अ फ्रेश विद दिस एडवर्टाइजमेंट। भाई क्योंकि पिछली भर्ती थी ना वो थी 10/2024 के नाम से, तो जो पहले अप्लाई कर रखा था क्योंकि विड्रॉल कर ली गई थी, उन सभी कैंडिडेट्स को भाई दोबारा से करना पड़ेगा। मस्ट है कि मस्ट आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा दोबारा। ठीक है भाई, दोबारा से अप्लाई कर ले भाई सब। अब ये देख लेते हैं, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीजें दे रखी भाई, एक एक करके देखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट होंगी ना वो देख लेते हैं हम। ये लिंक है भाई, ठीक है, आपका ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 2 तारीख को और 15 तारीख तक आप इस लिंक के थ्रू आप भर सकते हैं। स्टेनो की पोस्ट है भाई, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। सॉरी, इसके बाद देख लेते हैं आपका। हाँ भाई, स्टेनो के अंदर आपको पता ही है कि इसके अंदर भाई पहले क्या होता है? स्किल टेस्ट होता है। क्या होता है? स्किल टेस्ट। जब आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आप मेंस के लिए एग्जाम लिखेंगे भाई, मेंस एग्जाम। ठीक है, स्किल टेस्ट के अंदर भाई अलग अलग की स्पीड होती है, या जो भी स्किल टेस्ट लिया जाएगा वो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ द स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट सिलेबस फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज इन द ग्रुप्स आर अटैच्ड एट अपेंडिक्स C1 एंड अपेंडिक्स C2। ठीक है भाई, C2 के अंदर तो आपका रिटर्न का सारा सिलेबस दे रखा है, C1 के अंदर आपका स्किल टेस्ट का। इसके बाद देख लेते हैं भाई क्राइटेरिया क्या रहेगा। द रिक्रूटमेंट विल मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डेंस विद द CET पॉलिसी ग्रुप C 31/12/2024 एंड इट्स अमेंडमेंट डेट 11/7/2025 एंड हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रूल्स 2025 डेट 27/5/2025। पैटर्न क्या रहेगा भाई? पहला स्टेज इसके अंदर क्या रहेगा सिलेक्शन का? वो है आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा भाई एज पर द सिलेबस एंड क्राइटेरिया। ठीक है भाई, क्वालिफाइंग स्टेनोग्राफी टेस्ट इज आल्सो मेंशन इन द अपेंडिक्स C1 के अंदर दिया गया है, वो देख लेंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर है भाई, इसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो आपका मेंस एग्जाम होगा इसका, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 ही नंबर के होंगे, 1 घंटा 45 मिनट आपको उसके लिए मिलेंगी। ठीक है भाई, जनरल कैटेगरी वालों को मस्ट है भाई 50% लेके ही आने हैं, रिजर्व कैटेगरी वालों को 40% भाई लेके ही आनी है। इससे नीचे होंगे तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है भाई, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे भाई वो आपके कंपलसरी हैं, आपको करने ही करने हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आएगा। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा। ये सब बातें इसके अंदर बताई गई। इसके बाद देख लेते हैं प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप C पोस्ट। आफ्टर पब्लिशन ऑफ द CET मार्क्स अकॉर्डेंस विद द सब क्लोजर 7 ऑफ द CET नोटिफाइड। भाई जो भी आपके CET मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका इसके अंदर सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए। एंड द कमीशन रिजर्व द राइट टू रिव्यू द फॉर्मूला डिसाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ CET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु शैल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर स्किल टेस्ट। भाई HSSC ने कुछ नहीं बताया भाई कितने गुना बंदे ये लेने वाले हैं किसके अंदर? स्किल टेस्ट के अंदर। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि अगर किसी 200 पोस्ट है मान लीजिए भाई हिंदी, आपकी हिंदी स्टेनो की। ठीक है, तो एलिजिबल ये तो कन्फर्म है कि इनको 10 गुना बंदे लेने हैं।
मतलब कि पेपर के लिए। तो 2000 तो मेंस में आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये भाई 3000 को बुलाएंगे 10 गुना कैंडिडेट्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर फेल भी तो होने वाले हैं ना। तो 10 गुना तो कंप्लीट है, हो सकता है भाई 2 के आपके 10,000 बच्चे ही बुला लिए जाएं, क्योंकि इसके अंदर फेल भी तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो इनको 2000 तो चाहिए ही चाहिए, फिर उसका वो 10 क्योंकि 200 का इनको चाहिए 10 गुना। ठीक है, तो ये नहीं पता कितने गुना बुलाएंगे, ये इन्होंने रिजर्व रख लिया उस चीज़ को। ठीक है, save as otherwise provided of any instruction of the government in case of non-availability of eligible candidates for the respective category after the skill and written examination for the post which remain unfilled shall be re-advertisement as per the reservation policy। ठीक है भाई, दोबारा से re-advertise होंगी जो खाली रह जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं भाई, रिजर्वेशन का आपको बता ही दिया मैंने, जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बनवा लेना अपने। जैसे बीसीबी की बात कर लेते हैं भाई, ग्राम पंचायत वाला जो होता है वो नहीं चलता, बीसीबी का प्रॉपर इसके अंदर फॉर्मेट दिया है बीसीए बीसीबी का अपना, वो उसके अकॉर्डिंग ही बनवाए भाई। ईडब्ल्यूएस वाले भी कई बार क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगा देते हैं, वो कंसिडर नहीं होगा आपका, प्रॉपर हरियाणा गवर्नमेंट का जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही बनवा ले अपने सर्टिफिकेट। विशेष ध्यान रखें भाई ये चीज़ें। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं रिलैक्सेशन। ये भाई जो एज का रिलैक्सेशन है एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर दिस डेट 25/2022 बेनिफिट ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट एप्लीकेबल टू वेरियस कैटेगरीज आर एनेक्स्ड के अंदर दे रखी है। ठीक है भाई, और दूसरा क्या दे रखा है इन्होंने नोट, मतलब इन्होंने रिलैक्सेशन तो दिया ही है भाई, क्योंकि जो पुराने वाले थे ना जिन्होंने 2024 में अप्लाई कर रखा था उनको इसके अंदर एज का रिलैक्सेशन कन्फर्म है, दे रखा है। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ना, the candidates who have earlier applied against the said withdrawal post are eligible for apply, however they have to apply fresh these post on the basis of their CET registration number। जैसे आप CET registration number डालेंगे पुराना वाला, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा भाई एज का। ठीक है, और क्या है भाई इसके अंदर मेन, ये देख लेते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं। सबसे पहले जनरल वालों के देख लेते हैं भाई, जनरल वालों के देख लेते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द में जो 10वीं की है भाई, सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री। ठीक है भाई, जितने भी आपके डिग्री डिप्लोमा में है 10वीं 12वीं है वो आप लगा देंगे। लेटेस्ट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड क्लियरली मेंशन डेट नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द फोटो। ठीक है भाई, जिस दिन फोटो आप खिंचवाएंगे और उसकी जो क्या है आपका नाम होगा वो उस फोटो के ऊपर आप स्कैन कॉपी लगा दें। ठीक है, बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर है वो भाई लगा देंगे। स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड लगेगा, एक एनेक्स्चर IX। ठीक है भाई, एनेक्स्चर 9 है वो भी आप लगा देना, वो नीचे मिलेगा, आप उसको कॉपी निकलवा के भर के वो लगा देना भाई। ठीक है, DSC OSC वालों का इससे बस अलग एक चीज़ हो जाती है, वो क्या है आपका, एक तो डोमिसाइल लगेगा कि भाई आप हरियाणा के हैं। ठीक है, एक आपका सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा हो गया भाई, और कोई रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट हो 2 लगेगा, बस ये 3 इनके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, चाहे OSC हो चाहे BCA हो BCB हो, इनके 2-3 एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है आपका एक्शन अगेंस्ट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये विड्रॉ थे भाई। ठीक है, इतनी पोस्टें 8653 लगभग पोस्ट थी, वो विड्रॉल कर ली गई थी भाई, जिसमें से हरियाणा पुलिस की 5600 थी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वैकेंसी थी आपकी वापस ले ली गई थी। देखिए आपका ये BC जो बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र है भाई, ये इस टाइप का बनेगा आपका। ठीक है, EWS का इस तरह का बनेगा भाई, ये सारे है ना फॉर्मेट दे रखे हैं। सर्टिफिकेट ये क्या है भाई, पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटी वालों का ये सब बनेगा। ठीक है, सबके फॉर्मेट दे रखे हैं भाई, ये है, ये आपको लगाना पड़ेगा। ये है भाई नेक्स्टर 9, इसके अंदर आपका नाम भाई, फादर नेम या डॉटर ऑफ किस मतलब। ठीक है भाई, ये सब आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, ये सब भर के आपको लगाना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, इसके बाद वैकेंसी देख लेते हैं भाई ये है भाई मेन चीज़ें, इसमें देखिए क्या क्या वैकेंसी आई हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 की बात कर लेते हैं भाई, जो स्टेनो हिंदी की वैकेंसी रहेंगी। ठीक है भाई, जो हिंदी में स्टेनो जिनने कर रखी है उसके अंदर क्या चाहिए भाई, हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द मैट्रिक। भाई 10वीं में हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, एज 18 से 42 होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन इनको मिल जाएगा भाई अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। निकली है भाई स्टेनो हिंदी की, जनरल की 76 वैकेंसी हैं, DSC की 20, OSC 17, BCA 28, BCB 16, EWS 20, एक्स सर्विसमैन जनरल 16,
एक्स सर्विसमैन DSC 2, एक्स सर्विसमैन OSC 1, एक्स सर्विसमैन BCA आपकी 4, एक्स सर्विसमैन BC 8, टोटल करके 208 वैकेंसी निकली भाई। ठीक है, और इसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या है वो देख लेते हैं भाई एक बार। +2 चाहिए फर्स्ट डिवीजन, ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 60% और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, ग्रेजुएशन +2 होनी चाहिए। हिंदी में शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए भाई, 64 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और ये ट्रांसक्रिप्शन होता है भाई कि मतलब जो टेस्ट होता है इनका लैंग्वेज वाला वो है 11 वर्ड। ठीक है भाई, कि 11 वर्ड ये वो बोलेंगे और आपको उसको उसमें शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिखना होता है। ठीक है, और 8% से ज़्यादा आपकी क्या है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये थी भाई कैटेगरी नंबर 1। इसके बाद देख लेते हैं हम कैटेगरी नंबर 2। इसके अंदर भाई क्या है, स्टेनो टाइपिस्ट इंग्लिश, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेनो, ये अलग अलग हैं भाई। जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर इंग्लिश है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश है, स्टेनोग्राफर, ये सारी इंग्लिश की हैं भाई इधर। ठीक है, तो जैसे कि आपकी इसके अंदर क्या क्या चाहिए, वही है कि इंग्लिश की स्पीड चाहिए कि भाई वर्ड जो भी टाइपिंग वगैरह की होती है वो आप देख लेना इसके अंदर। ये स्टेनो टाइपिस्ट बोथ की भी आई हुई है भाई कि आपकी हिंदी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी की और इंग्लिश की भी होनी चाहिए, दोनों अगर बोथ वाले हैं आप भाई, दोनों आप अगर आपको टाइपिंग की स्पीड आती है तो ये सही रहेगा, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे भाई। ठीक है, जो ITI वाले हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं भाई, कि भाई ITI कर रखी है आपने स्टेनो से तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, और इसके अंदर भाई ये C1 ये दे रखा है भाई, देखो अपना जैसे कि स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी वेरियस डिपार्टमेंट्स बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन हिंदी शॉर्ट एंड स्पीड ऑफ 64 वर्ड्स पर मिनट भाई, 64 वर्ड पर मिनट आपको लिखने पड़ेंगे और 11 वर्ड पर मिनट से आपकी ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड होनी चाहिए। 8% से ज़्यादा आपकी क्या है भाई इसके अंदर गलतियां नहीं होनी चाहिए। दूसरा है भाई स्टेनो टाइपिस्ट इंग्लिश, इंग्लिश वालों की भाई 80 वर्ड पर मिनट आपकी लिखनी आनी चाहिए टाइप करना, और 15 वर्ड आपको क्या है भाई ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आप चेंज करेंगे जो शॉर्ट हैंड में लिखेंगे राइटिंग में, और 8% से ज़्यादा ये आपको क्या है इससे गलतियाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें इसके अंदर दी गई हैं भाई, आप इसके अंदर देख लेना अपने प्रॉपर। ये सिलेबस दे रखा है भाई हिंदी वालों का, जिसमें 20% आपकी क्या आएगी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग, ये सारा आपका 20% रहेगा। ठीक है, 10% आपका कंप्यूटर रहेगा भाई, 70% आपका क्या रहेगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ये आपका दे रखा है हिंदी वालों का, ये है हिंदी वालों का ये सब्जेक्ट दे रखा है भाई, ये देख लेना। और ये इंग्लिश वाले हैं जो इंग्लिश स्टेनो करेंगे। ठीक है, और ये है बोथ वाले भाई जो हिंदी इंग्लिश दोनों करेंगे, उनका ये सिलेबस है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में यही था भाई। स्टेनो वाले हैं वो अपनी तैयारी कर लें भाई, जितने भी जहाँ भी प्रैक्टिस करनी हो वहाँ अपना क्या है एडमिशन ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। और फरवरी के स्टार्टिंग में 2 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ये मान के चलिए भाई अप्रैल में या मई में ना आपके शॉर्ट एंड जो स्किल टेस्ट होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट करें। जय हिंद, जय भारत भाई।